एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील आज़ाद तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे से दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की प्यारी सी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है उवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं उवैस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह जुमा की शन आयत है। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़द्लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम
كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि उवैस भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 28 सूरह जुमा की 3 आयत नंबर 9, आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हम इन आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सुनते हैं आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा तो उस तरफ चल दिए और तुम्हें खड़ा छोड़ गए। तुम फरमाओ, जो अल्लाह के पास है वो खेल से और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानजेब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हाँ फकीरों को मदीने, हाँ फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी।
अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी खुसरवे अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी मैं न जाऊंगा कहीं भी नबी का छोड़ कर मैं न जाऊंगा कहीं भी नबी का छोड़ कर मैं न जाऊंगा कहीं भी नबी का छोड़ कर मुझको कोई मुस्तफा की मुझको कोई मुस्तफा की चाकरे अच्छी लगी फकीरों मदीने की गली अच्छी लगी हम फकीरों मदीने की गली अच्छी लगी खुसरवे अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी 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 आशिक़ाने मुस्तफ़ा को आशिक़ाने मुस्तफ़ा को वो बड़ी अच्छी लगी फकीरों मदीने की गली अच्छी लगी हम फकीरों मदीने की गली अच्छी लगी खुसरवे अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी हम फकीरों मदीने की गली अच्छी लगी खुसरवे अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी माशाअल्लाह हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में होगा क्या, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम कौन सी है भाई? टीम ए। भाई टीम में से सबको बोलने की इजाजत है। सीधा हाथ वाली टीम ए और उल्टा हाथ वाली टीम बी। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? आपका नाम क्या है? माइक में बताएंगे। मोहम्मद हसन। तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है हसन भाई। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? चले भाई। और आज हमारी टीम बी के कैप्टन है अहमद भाई। सुभान अल्लाह। भाई अहमद भाई के कैप्टन बनने में खुशी नहीं हुई क्या? सब क्या बोलेंगे?
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए के कैप्टन हमने बना दिया है हसन भाई को और टीम बी का कैप्टन बना दिया है अहमद भाई को। हसन भाई और अहमद भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये है कि जो भी सेगमेंट होगा हम आपके टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे। आपने पहले से बच्चे को भी सेलेक्ट करके रखना है और उनका नाम भी मालूम करके रखना है। तो इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब हम मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम वाले? जी हसन भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? अली भाई। तो टीम ए से कौन आ रहे हैं? अली भाई। चले भाई अली भाई को माइक दे दीजिए। और आपकी टीम से कौन आएगा अहमद भाई? अब्दुल हादी भाई। चलें, ये तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट सेगमेंट है कि हमने आपको नाम पूछने की इजाजत दे दी है। नेक्स्ट सेगमेंट में से आपने पहले से नाम पूछ के रखना है। अली भाई यहाँ पर आ जाइए, अब्दुल हादी भाई आप भी आ जाइए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आ चुके हैं अली भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल हादी भाई। सबसे पहले आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। जी अली भाई रेडी हैं आप? जी। नंबर चलवा दें आपके लिए? जी। स्टॉप करवा लेंगे आप? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी तो हमारे अली भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अली भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अली भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में हमारे अली भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितना अरसा पानी में सफर करती रही? जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे पानी में सफर करती रही? आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं अली भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। अली भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा, गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। जी अली भाई नंबर बनाना स्टार्ट कीजिए। चलें भाई अली भाई नंबर बना रहे हैं, छोटी स्टिक्स को यूज कर लेंगे तब भी नंबर बन जाएगा। अली भाई जल्दी जल्दी बनाना है आपने। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 जी 1 3 5 6 1 3 5। इसमें चलें जी, बताइए भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? 6 नंबर। 6 से अब तो 6 तो समझ आ गया, अब 6 साल 6 माह 6 दिन, क्या जवाब है? जी बताइए जल्दी से। 6 दिन। 6 दिन। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब 6 दिन सही है या ये गलती कर गए हैं? इन्होंने 6 तो सही बनाया है, लेकिन 6 तो सही बनाया है, लेकिन इन्होंने दिन गलत कहा है। दिन गलत कहा है, तो सही जवाब क्या है? 6 महीने। जी हाँ, इन्होंने 6 तो सही जवाब दिया, लेकिन यहाँ ये गलती कर गए, इन्होंने कहा 6 दिन। लेकिन उसका दुरुस्त जवाब है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने तक पानी में चलती रही। टीम ए वालों से गलती हो गई है, तो इन्होंने अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अब्दुल हादी भाई रेडी हैं? माइक में बोलेंगे अब्दुल हादी भाई। चलवा दें आपके लिए नंबर्स। हम फेस लैंग्वेज नहीं समझेंगे, चलवा दे नंबर्स। जी स्टॉप करवा लेंगे। जी क्या बोल के करेंगे? चले भाई, हमारे अब्दुल हादी भाई रेडी हैं। अब्दुल हादी भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 5 6 1 3 5 1 3 5 मदीना। इसमें सवाल। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल हादी भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवलप में हमारे अब्दुल हादी भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। ये सवाल है कि मिसवाक करके एक नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक की कितनी नमाजों से अफजल है? जी बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे अब्दुल हादी भाई सही जवाब देंगे या अब्दुल हादी भाई भी गलती कर जाएंगे। अब्दुल हादी भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब कितने पॉइंट दिलाएगा? कोई पॉइंट नहीं। कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा, बल्कि 0 पॉइंट दिला देगा। ऐसा ही है ना? चले भाई, अब्दुल हादी भाई ने बना लिया है तकरीबन नंबर। जी 17। आप कह रहे हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के नमाज पढ़ने से 17 दर्जा अफजल है। जी उज़ैर भाई
जी इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, अब्दुल हादी भाई से भी गलती हो गई है। इसका दुरुस्त जवाब बताइए। इसका दुरुस्त जवाब है कि 75 नमाजों से अफजल है। जी हाँ, मिसवाक करके नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के नमाज पढ़ने से 75 दर्जे अफजल है। कितने दर्जे? 75 दर्जे। हमारे अब्दुल हादी भाई से भी गलती हो गई, इन्होंने भी कोई पॉइंट हासिल नहीं किया, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 जी 1 3 5 जी 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवाल। सवाल करने का तरीकाकार ये होगा, पहले टीम ए वालों से पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। फिर दूसरा सवाल होगा, इसी तरह 6 सवाल टीम ए वालों से होंगे और 6 सवाल टीम बी वालों से होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। पिछले सेगमेंट में अगर आपने गलत जवाब भी दिया तो आपका कोई पॉइंट माइनस नहीं हुआ, लेकिन इस सेगमेंट में अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके कितने पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे? 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स माइनस होंगे भाई? 10 पॉइंट। जी कैप्टन साहब, हसन साहब, आपकी टीम से कौन आएगा? शामिर भाई। चले भाई, शामिर भाई को माइक दे दीजिए। शामिर भाई आगे आ जाइए। और आपकी टीम से कौन आएगा? अहमद भाई। इबाद भाई। चले भाई, इबाद भाई को माइक दे दीजिए। इबाद भाई भी आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं शामिर भाई और टीम बी से आ चुके हैं इबाद भाई। शामिर भाई रेडी हैं? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। अब माइक दूर नहीं कीजिएगा, माइक पास ही रखिएगा। अगर आपने 3 सेकंड के बाद जवाब दिया या आपने जवाब को सोचने में ज्यादा टाइम लगा दिया तो हम आपके जवाब को गलत मानेंगे और आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सवाल सुनते ही आपने फौरन जवाब देना है, ठीक है जी। पहला सवाल आपके लिए सेगमेंट रैपिड फायर का, माइक करीब रखिए। किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया? 10। सही जवाब। मशहूर अस्माउल हुस्ना की तादाद बताएं। 99। सही। कुरान पाक में तरतीब के एतबार से सूरह इखलास का क्या नंबर है? 115। गलत जवाब। कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। सही जवाब। बिस्मिल्लाह शरीफ के कितने हुरूफ हैं? 4। गलत जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादों की तादाद क्या है? टाइम अप। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के शामिर भाई से 6 सवालात हुए, जिसमें से शामिर भाई ने 3 के सही जवाब दिए और 3 के गलत जवाब दिए। तो शामिर भाई ने इस सेगमेंट में अपने 30 पॉइंट्स पहले ऐड करवाए, फिर उन्हीं 30 पॉइंट्स को माइनस करवा कर इन्होंने अपना स्कोर रखा 0। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी बात भाई रेडी हैं? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। चले भाई, आपके लिए पहला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तादाद कितनी है? 4। सही जवाब। किरात नमाज का कौन सा फर्ज है? 3। सही जवाब। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में अपनी हयात ज़ाहिरी के कितने साल गुजारे? 2। गलत जवाब। मगरिब की नमाज में कितनी रकअतें नफिल हैं? 2। सही जवाब। कलिमा तमजीद किस कलिमे को कहा जाता है? 3। सही जवाब। मशहूर फरिश्तों की तादाद बताइए। इसमें एक्टिविटी टाइम अप। तो प्यारे बच्चों और किड, टाइम अप होने के बाद आपने जवाब दिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे इबाद भाई से भी 6 सवालात हुए, जिसमें से इबाद भाई ने 3 के सही जवाब दिए और 3 के गलत जवाब देकर इन्होंने 30 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर उन्हीं 30 पॉइंट्स को माइनस करवा कर इबाद भाई का भी स्कोर रहा 0। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बोर्ड आ रहा है स्क्रीन पर, जिसके ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती मौजूद है और उसका करेक्ट आंसर, उसका राइट आंसर नीचे 3 ऑप्शन के अंदर मौजूद है, जो सेलेक्ट करेंगे टीम ए वाले और टीम बी वाले। सवालात का तरीक़ाकार ये होगा, मैं सवाल करूंगा, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही हो सकता है। दोनों का जवाब सही हो जाए, हो सकता है दोनों का जवाब गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। आपके लिए पॉइंट्स हासिल करना बहुत जरूरी है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि अभी तक आपने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है। दोनों टीम का अभी तक स्कोर 0 है। ऐसा ना करें, बल्कि पॉइंट्स को हासिल करें। इस सेगमेंट के अंदर आपके पास चांस है कि आप पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। इस सेगमेंट में आप लोग मशवरा भी कर सकते हैं, टीम ए वाले भी मशवरा कर सकते हैं अपनी टीम से और टीम बी वाले भी अपनी टीम से मशवरा कर सकते हैं। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? चले भाई, जब टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स रेडी हैं तो हम भी रेडी हो जाते हैं। हमारा रेडी होना कैसे है कि हम बोर्ड की जानिब आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर 6 सवालात, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। पहला क्वेश्चन है, मस्जिद नबवी की पहली तामीर के वक्त
5 दरवाजे बनाए गए थे? पहला ऑप्शन है 3 दरवाजे, दूसरा ऑप्शन है 5 दरवाजे, तीसरा ऑप्शन है 1 दरवाजा। 3 दरवाजे। हमारी टीम ए वालों ने आंसर दिया कि मस्जिद नबवी की पहली तामीर के वक्त 3 दरवाजे बनाए गए थे। जी टीम बी। 3। टीम बी वालों ने भी आंसर दिया कि मस्जिद नबवी शरीफ की पहली तामीर के वक्त 3 दरवाजे बनाए गए थे। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, दूसरा सवाल। अल्लाह पाक ने 10 जमीनें पैदा फरमाई। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 7। 7। आपने कहा कि अल्लाह पाक ने 7 जमीनें पैदा फरमाई। टीम ए वालों ने ये कहा है, और टीम बी वाले भी क्या कहते हैं? 7। टीम बी वाले भी कहते हैं कि अल्लाह पाक ने 7 जमीनें पैदा फरमाई। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला सवाल, ये भी इजी क्वेश्चन है। कुरान पाक 3 शहरों में नाजिल हुआ। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2। जी भैया। 10। 2 शहरों में नाजिल हुआ। चले भाई, हमारी टीम ए के मदनी मुन्ने कह रहे हैं कि कुरान पाक 2 शहरों में नाजिल हुआ। जी टीम बी। 2। टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि कुरान पाक 2 शहरों में नाजिल हुआ। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम से एक बार जवाब फिर दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, 2 शहरों में नाजिल हुआ। कौन कौन से शहर में? जी भाई, कौन से शहर में नाजिल हुआ? मक्का पाक। मक्का पाक में। एक शहर चले अहमद भाई, आप बताइए। मदीना पाक। जी हाँ, मदीना पाक और मक्का पाक, ये 2 शहर हैं जिनमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जिनमें कुरान पाक नाजिल हुआ। चले भाई, चौथा सवाल। मक्का शरीफ में मकाम इब्राहिम 2 जगह मौजूद है। पहला ऑप्शन है 2 जगह, तीसरा ऑप्शन है 1 जगह, तीसरा ऑप्शन है 3 जगह। 3 जगह। 3 जगह। 3 जगह कह रहे हैं ना? जी। जी, हमारी टीम ए वालों ने कहा कि मक्का पाक में मकाम इब्राहिम 3 जगह मौजूद है। शामिर भाई जगहें भी बताएंगे कहाँ कहाँ मौजूद है? चले शामिर भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पता। नहीं पता। चले जी भाई। 1। टीम बी वालों ने आंसर दिया कि मक्का पाक में मकाम इब्राहिम 1 जगह मौजूद है। और चौथा सवाल है जिसके अंदर टीम ए वालों ने और टीम बी वालों ने डिफरेंस किया है। टीम ए वाले कह रहे हैं कि मक्का पाक में मकाम इब्राहिम 3 जगह मौजूद है, और टीम बी वाले कह रहे हैं कि मक्का पाक में मकाम इब्राहिम 1 जगह मौजूद है। उज़ैर भाई, आप किनका साथ देंगे? टीम ए का है टीम बी का? टीम बी का। टीम बी का। और मुझसे पूछेंगे तो मैं भी टीम बी का साथ दूंगा, क्योंकि टीम ए वालों ने गलती कर दी है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, मक्का पाक में मकाम इब्राहिम 1 जगह मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? खाने काबा के साथ ही एक गोल्डन कलर का बॉक्स है जिसके अंदर मकाम इब्राहिम है। ये वो मुबारक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई थी। खाने काबा की तामीर फरमाई थी, तो इस पर आपके कदमों के निशान मौजूद है। चले भाई, 5वां सवाल। जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर ईद भी हो तो 5 खुतबे होते हैं। पहला ऑप्शन है 3 खुतबे, दूसरा ऑप्शन है 4 खुतबे, तीसरा ऑप्शन है 5 खुतबे। जी कैप्टन साहब। अगर जुम्मा हो और उस दिन ईद भी हो? 4 होते हैं। 4 होते हैं। चले भाई, 4 खुतबे होते हैं। और टीम बी वाले क्या आंसर देंगे? 3 खुतबे होते हैं। अगर जुम्मा हो और उस दिन ईद भी होती हो 3 खुतबे होते हैं। चले भाई, हमारी टीम बी वाले कह रहे हैं कि 3 खुतबे होते हैं। और इस बार हुआ यह है कि एक टीम ने गलती की है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। उज़ैर भाई, आप कौन सी टीम के साथ हैं? मैं टीम ए के साथ हूँ। आप टीम ए के साथ है तो मैं भी इंशाल्लाह टीम ए के साथ हूँ, क्योंकि टीम बी वालों ने गलती कर दी है और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, टीम बी वालों ने गलती क्या की? देखें, 2 खुतबे होते हैं जुमे के और 2 खुतबे होते हैं ईद के। टोटल कितने खुतबे हुए? 4। तो यहाँ पर टीम बी वालों ने गलती की थी और टीम ए वालों का जवाब माशाअल्लाह अल करीम दुरुस्त है। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 2 आसमानी किताबें नाजिल हुई। पहला ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है 3। भाई इनको माइक दीजिए। चले भाई बताइए। 1। आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 1 आसमानी किताब नाजिल हुई। जी भाई टीम बी। 1। टीम बी वालों ने भी कहा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 1 आसमानी किताब नाजिल हुई, और दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी भाई बताइए, उस आसमानी किताब का नाम क्या है? कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारी टीम ए से और टीम बी से अच्छे सवाल हुए। आइए उज़ैर भाई से जानते हैं कि टीम ए के कितने जवाब दुरुस्त हैं और टीम बी के कितने जवाब दुरुस्त हैं। जी उज़ैर भाई, टीम ए के। टीम ए के
5 जवाब दुरुस्त और टीम बी के 5 जवाब दुरुस्त। टीम ए के ही 5 जवाब दुरुस्त हैं, टीम बी के ही 5 जवाब दुरुस्त हैं, यानी दोनों टीम ने पहले 50-50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर एक जवाब गलत देकर दोनों ने अपने 10-10 पॉइंट्स माइनस करवा कर टीम ए और टीम बी दोनों टीम से हासिल किए 40-40 पॉइंट्स। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सही तादाद लिखनी है, किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5-5 सवाल। कितने सवाल? 5-5 सवाल करेंगे और उसका तरीक़ेकार ये होगा, जो आंसर्स होंगे उन्हें बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे जिस टीम के जितने ज़्यादा सही आंसर्स होंगे वो इतने पॉइंट्स ही हासिल करेंगी। तो सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी कैप्टन साहब, आपकी टीम से कौन आएगा? मैं खुद आ रहा हूँ। आप खुद आएंगे, तो आपका नाम क्या है? हसन। हसन भाई, तो टीम ए से आ रहे हैं हसन भाई, चले भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई कैप्टन साहब? उकाशा भाई। उकाशा भाई, तो टीम बी से आ रहे हैं हमारे उकाशा भाई और टीम ए से आ चुके हैं हमारे कैप्टन साहब यानी हसन भाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए जानते हैं कि उकाशा भाई और हसन भाई रेडी हैं? जी हसन भाई रेडी हैं आप? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे? उकाशा भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाल्लाह। चले भाई, हमारे उजैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हमारे हसन भाई को और हमारे उकाशा भाई को। हसन भाई आपका वाला बोर्ड है, उकाशा भाई आपका ये वाला बोर्ड है, दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाजे लिखने हैं, बड़े बड़े लिखने हैं और वाजे लिखने हैं। चलें भाई, बड़े बड़े है हसन भाई। 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जब आप लोग आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, जो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ देखेगा उसके 20 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। चलें भाई, अब आप दोनों ने इधर नहीं देखना, अपने बोर्ड की जानिब देखना है। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने सालों में तैयार हुई? दूसरा सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से कितने अफराद ने ईमान कबूल किया था? तीसरा सवाल है हमारे हसन भाई के लिए भी और हमारे उकाशा भाई के लिए भी कि खाने काबा की तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? चौथा सवाल है कि जन्नत के 100 दर्जों में से अक्लमंदों के लिए कितने दर्जे हैं? पांचवा सवाल है, सोते वक्त कितनी बार या मुतकब्बिरु पढ़ने से डरावने ख्वाब नहीं आते? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि हमारे हसन भाई ने कितने सही आंसर्स दिए हैं और हमारे उकाशा भाई ने कितने सही आंसर्स दिए हैं। चलें भाई, जी हसन भाई करूँ सवालात का आगाज? पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। पहला सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने सालों में तैयार हुई? 100 साल। 100 साल। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 100 सालों में तैयार हुई। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से कितने अफराद ने ईमान कबूल किया था? 80। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से 80 अफराद ने ईमान कबूल किया था। आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, खाने काबा की तामीर के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 99 ईयर्स। जी 35। जी, हमारे हसन भाई ने जवाब दिया कि खाने काबा की तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 99 साल थी, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारक, ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल यानी 63 ईयर्स है। तो डेफिनेटली आपका जवाब गलत है और हमारे उकाशा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जन्नत के 100 दर्जों में से अक्लमंदों के लिए कितने दर्जे हैं? जी क्या लिखा है आपने? 35। सोचने का अब टाइम नहीं है हसन भाई। 35। जी 99। हमारे हसन भाई ने जवाब दिया जन्नत के 100 दर्जों में से अक्लमंदों के लिए 35 दर्जे हैं और हमारे उकाशा भाई ने कहा कि 99 दर्जे हैं और हसन भाई से एक बार फिर गलती हुई है और उकाशा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल हुआ यह है कि हसन भाई ने जवाब को आगे पीछे कर दिया है।
चौथे का जवाब तीसरे में लिख दिया और तीसरे का जवाब चौथे में लिख दिया, तो सवाल को सुना करें फिर आंसर लिखा करें। जी प्यारे बच्चों, हदीस पाक में कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 100 दर्जात हैं, जिनमें से 99 अक्लमंदों के लिए, जबकि एक दर्जा दीगर लोगों के लिए, जबकि एक दीगर लोगों के लिए है। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, सोते वक्त इतनी बार या मुतकब्बिरु पढ़ने से डरावने ख्वाब नहीं आते? 21. 21 टाइम्स। 21. आप दोनों ने कहा कि सोते वक्त 21 बार या मुतकब्बिरु पढ़ने से डरावने ख्वाब नहीं आते, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए आपको आज एक वजीफा भी बता देते हैं कि या मुतकब्बिरु 21 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ पढ़ लीजिए सोते वक्त, इंशाअल्लाहुल करीम आपको डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। खासतौर बच्चों को डरावने ख्वाब आते हैं, कभी कहते हैं भूत आ गया, कभी कहते हैं कुछ आ गया, तो आप लोग भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम डरावने ख्वाब आपको नहीं आएंगे। तो हसन, यहाँ पर हमारे हसन भाई और उकाशा भाई से 5 सवाल मुकम्मल हुए। जी उजैर भाई, हमारे हसन भाई ने कितने जवाब दुरुस्त दिए? हसन भाई ने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 2 की गलती की। और उकाशा भाई ने? उकाशा भाई ने माशाल्लाह से 5 के 5 जवाब दुरुस्त दिए। हसन भाई ने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 2 जवाब गलत दिए, 30 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उसमें से 20 पॉइंट्स माइनस करवा के हसन भाई ने अपनी टीम के लिए हासिल किए 10 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। और उकाशा भाई ने हासिल किए 50 पॉइंट्स। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, नंबर आपने बताने, किस चीज़ के नंबर बताने, करना क्या है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम आपसे करेंगे कुछ सवाल जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे उनका ताल्लुक कुरान पाक से ही, और आप अब उसका जवाब देंगे। जवाब कैसे देंगे? नंबर्स के जरिए जवाब देंगे। कैसे देंगे जवाब? नंबर्स के जरिए देंगे। तो आप हमें नंबर ही बताएंगे, यानी आप जवाब जब नंबर के जरिए देंगे तो आप हमें नंबर ही बताएंगे। सवाल का तरीकाकार ये होगा, पहला सवाल टीम ए वालों से होगा, दूसरा सवाल टीम बी वालों से होगा, तीसरा सवाल टीम ए वालों से होगा, चौथा सवाल टीम बी वालों से होगा, पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब आप दोनों टीम से सेगमेंट को टाई कर देंगी। पांचवें सवाल का आंसर वही टीम देगी जिसके कैप्टन यानी हसन भाई और अहमद भाई में से जो पहले हैंड रेस कर लेंगे, मेरा जवाब सुनने के बाद और जी बोलने के बाद, वही उसका पांचवें सवाल का आंसर देगी। लेकिन पांचवें सवाल के लिए शर्त यह है कि पहले सेगमेंट टाई हो, पहले सेगमेंट टाई हो। जी भाई, पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। रेडी है टीम ए वाले? भाई टीम ए वाले रेडी हैं? जी। मशवरा करने की इजाजत है, 10 सेकंड होंगे आपके पास जवाब देने के लिए। चलिए ये बताइए, इजी क्वेश्चन करूं डिफिकल्ट क्वेश्चन करूं? माइक में बताएंगे। Easy. इजी। चलें, सूरह कहफ कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी जवाब दीजिए, टाइम अप हो रहा है। 5 4 जल्दी 3 जल्दी। 2 1। तीसरे. तीसरे, थर्ड, ऐसे ही है। Yes. जी हमारी टीम ए वालों ने इसका जवाब दिया कि सूरह कहफ कुरान पाक के तीसरे पारे से शुरू होती है, और टीम ए वालों ने यहाँ पर गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। आपके पास एक मखसूस टाइम है 10 सेकंड्स का, आपने उसी के अंदर जवाब देना है, ज्यादा टाइम आपने सोचने के लिए नहीं लेना। अगर जवाब नहीं आ रहा तो जो समझ आ रहा है वही जवाब दीजिए, ठीक है जी। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह कहफ कुरान पाक के 15वें पारे से शुरू होती है। कौन से पारे से? 15वें पारे से। तो टीम ए के यहाँ पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। टीम बी से सवाल, इजी डिफिकल्ट? Difficult. डिफिकल्ट सोच लीजिए कैप्टन साहब, डिफिकल्ट फिर आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट, चलें डिफिकल्ट। ये बताइए कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है? कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है? 50. टाइम है, सोचिए, मशवरा कीजिए टीम से। 8 7 6 5 4 3 90. 2। 90। हमारी टीम बी वालों ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक में 90 सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया है, और इस बार टीम बी वालों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कह रहे हैं कि कुरान पाक में 90 सवारियों का नाम लेकर जिक्र है, और जो अगर मैं सही बताऊं ना तो इस 90 के 10% का भी जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक में 4 सवारियों का नाम लेकर जिक्र है। कितनी सवारियों का? 4। पहली है ऊंट,
दूसरा घोड़ा, तीसरा खच्चर और चौथा गधा। तो टोटल 4 सवारियां हैं जिनका कुरान पाक में नाम लेकर जिक्र है। तो टीम बी वालों ने भी गलती कर दी है, इनके भी 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। टीम ए से अगला सवाल। जी भाई, इजी डिफिकल्ट? इजी। चले, बहुत इजी सवाल है। कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयात की तादाद बताएं। 10 सबसे पहले जो नाजिल हुई, पहली वही में जो नाजिल हुई। 10 9 8 7 6 5 4 5। हमारी टीम वालों ने जवाब दिया कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयात की तादाद 5 है और टीम वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुई और ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। माशाअल्लाह करीम, टीम वालों के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। जी टीम बी। इजी। इजी? जी। अब इनसे इजी बोला भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली बार डिफिकल्ट चूज किया था। चलें इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताइए, सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से कितने कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? 3। हमारी टीम भी वालों ने कहा कि सूरह यासीन शरीफ को एक बार पढ़ने से 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है और एक बार फिर टीम बी वालों ने गलती कर दी है। इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह यासीन शरीफ को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह यासीन शरीफ को कुरान पाक का दिल कहा गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी तो अल्लाह पाक उसके लिए 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखता है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। तो टीम बी के 10 पॉइंट्स मजीद माइनस हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में हमारी टीम बी के 20 पॉइंट्स माइनस हुए हैं और टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे टोटल स्कोर मालूम करते हैं। जी, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 50 पॉइंट्स। आज हमारी टीम ए ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 70 पॉइंट। और टीम बी ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, आज बड़े कम पॉइंट्स दोनों टीम ने हासिल किए, वरना 150 170 तक हमारे पॉइंट्स जाते हैं। लेकिन आज काफ़ी मिस्टेक्स टीम ए वालों ने भी की हैं और टीम बी वालों ने भी की हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब दोनों टीम्स आएंगी तो मजीद तैयारी के साथ आएंगी, लेकिन फिर भी 70 पॉइंट्स लेकर आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले यानी हमारे अहमद भाई की टीम विन कर चुकी है। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5